नमस्कार दोस्तों, रिएक्शन बाय विमलेश में आप सबका स्वागत है। भोजपुरी इंडस्ट्री में इस समय एक चर्चा है कि सबसे अच्छा पागल कौन है, सबसे अच्छा पागल का रोल कौन कर सकता है। अभी अभी कुछ समय पहले ही पवन सिंह जी ने एक अपनी फिल्म का एक फोटो वायरल किया। फिल्म का नाम है जियो मेरी जान। उसमें कुछ ऐसे पागल का रोल है कि नहीं है, अब कैसा है। अब तो उन्होंने ऐसे किया, मूछे उछे छिलवा करके, बाल थोड़ा साइड कटवा करके और माथे पर कुछ टाँके लगे हुए हैं, शर्ट फटा हुआ है, वो फोटो डाल दिया उन्होंने। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं ये पागल का रोल है या कैसा रोल है, लेकिन उसके कुछ समय बाद, थोड़ी देर के बाद ही खेसारी लाल लाइव आते और बताने लगते हैं कि सबसे अच्छा पागल का रोल मैंने किया फरिश्ता मूवी में, तो मेरे को देख करके सबने ट्रेंड लगाया। अच्छी बात है, जब मैं कोई काम कर रहा हूँ सब लोग अच्छा करें। सबसे पहला ट्रेंड मैंने ही चलाया भोजपुरी पागल का रोल का। उसके कुछ ही समय के अंदर ही अरविंद अकेला कल्लू ने एक मूवी उनकी आई थी 2017 में, जिसमें वो पागल का रोल किए थे, वो फोटो उन्होंने डाल दिया सोशल मीडिया पर। अब ये समझ सकते हो, जब उन्होंने फोटो डाल दिया तो एकदम से भाई खेसारी की तो बेइज्जती हो गई, क्योंकि आप कह रहे हो कभी मैंने 2023 में पागल का रोल करके फरिश्ता में पागल का ट्रेंड चालू किया, जिसके वो सब लकीर पर चल रहे हैं। ऐसा आपसे कम से कम 4-5 साल पहले तो अरविंद अकेला कल्लू एक पागल का रोल कर चुके हैं। अब वो जो फोटो उन्होंने वायरल किया, वो फोटो सोशल मीडिया पर डाला अरविंद अकेला कल्लू ने, एकदम सेम टू सेम खेसारी जी की मूवी की। अब तो खेसारी जी की मूवी की जो पागल का रोल देखा, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े दाढ़ी, एकदम उसी की तरह। अब तो ये कहेंगे कि भैया खेसारी लाल आपने खुद ही अरविंद अकेला कल्लू से पागल का रोल का उनका चुराया है, लुक चुराया है। जैसा लुक उनका है सेम टू सेम मिला लुक आपका है। अब क्या, अब बस भोजपुरी इंडस्ट्री में यही बाकी रह गया कि खाली सबसे अच्छा पागल कौन। पूरा इंडस्ट्री अपने अच्छे अच्छे काम के लिए, अपने अपने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट के लिए चर्चा में है, हम ये करेंगे तो हम ये करेंगे। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या चर्चा है कि सबसे अच्छा पागल कौन है। यही टॉपिक पड़ा है, कौन पागल सबसे अच्छा पागल है। तो यही तो दिक्कत है। अच्छे अच्छा कहानी ढूंढना चाहिए, अच्छे अच्छे वो अच्छे प्रोजेक्ट करना चाहिए, जिससे भोजपुरी इंडस्ट्री का, भोजपुरी समाज का काफी नाम हो, काफी शोहरत मिले। लेकिन यहाँ तो खाली पागल के रोल के लिए मर रहे हैं। लग रहा है खेसारी जी तो, अब खेसारी जी खुद समझना चाहिए कि इतने बड़े सुपरस्टार, इतने बड़े ग्लोबल स्टार है, थोड़ी थोड़ी बात पर तुच्छ तुच्छ बात पर लाइव आ जाते हो। अरे भैया अपनी गरिमा को बनाए रखिए, जब इस पद पे है तो गरिमा को बनाए रखिए। कितना भी कोई कुछ बोले, कितना कुछ कहता है, एक कान से सुने एक कान से निकाल दीजिए। और उनके जो टीम मेंबर है उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि छोटी छोटी बात पर खेसारी जी के लाइव आने से क्या होता है ना, उनका फिर स्टेटस डाउन हो जाता है। फिर आदमी क्या सोचेगा कि भाई हमारा इतना बड़ा सुपरस्टार बार बार लाइव आके जवाब दे रहा है। उनके जवाब देने के लिए उनकी टीम मेंबर है ना, जो उनके साथ टीम में काम कर रही है, वो जवाब दे। खेसारी जी आप क्यों आते हो? आपका अच्छा अच्छा काम करिए, अच्छा अच्छा एल्बम करिए, अच्छी अच्छी फिल्में करिए। कितनी अच्छी अच्छी फिल्में लाइन में आपकी लगी हुई है। आपकी अवैध मूवी आ रही है, संघर्ष 2 आ रही है, रंग दे बसंती आ रही है, गॉडफादर आ रही है। इतनी बड़ी बड़ी मूवी कर रहे हैं, हमेशा इतनी बड़े बड़े लेवल पे एल्बम सॉन्ग रिलीज कर रहे हैं, तो आप कुछ छोटी छोटी बातों पर लाइव आते हो और सबका मूड खराब करके चले जाते हो। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय के सारे जी आप इस चीज को ध्यान रखिए और अपने काम और प्रोजेक्ट पर ध्यान रखिए। ज्यादा बोलने से कोई चालाक नहीं होता, ज्यादा करने से आदमी चालाक बनता है। तो आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान रखिए। और बाकी जो आपके फैंस है, अब वो तो पता नहीं क्या करते अपने, मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन अपने फैंस को भी थोड़ा समझाना चाहिए आपको। लेकिन फैंस आपसे क्या समझे, फैंस तो किसी किसी की बात समझते नहीं है। कोई सुपरस्टार कह दे कि मेरी बात ना सुनो, फैंस तो नहीं सुनते हैं। तो उनको चुप कराने का, लोग मुंह बंद कराने का तरीका यही है कि सिर्फ आप अपने काम पे फोकस रखिए और अपने गानों, अपने फिल्मों पर फोकस रखिए, जिसकी वजह से भोजपुरी समाज, भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम रोशन हो और आपका भी नाम रोशन हो। जब इस समाज इंडस्ट्री रहेगी तो आप भी रहोगे। जब इस इंडस्ट्री और समाज को जब आप लोग खत्म कर दोगे तो आप लोग भी खत्म ही हो जाओगे, समझ लो। कोई नहीं पूछेगा आप लोग को। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ। वीडियो देखने के बाद हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।